नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन हूँ। आज मार्केट नीचे ऊपर जा रही है। जब मैं एक बार देख रहा था -10 पॉइंट था और 1 पॉइंट तो 60 या 70 पॉइंट ऊपर था। लेकिन जब आपसे बोलने के लिए तैयार हो रहा था, इस पॉडकास्ट के लिए तैयार हो रहा था, तो मार्केट 55 पॉइंट ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है कि मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन बैंक निफ्टी नीचे जा रही है। 170 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है जब निफ्टी 55 पॉइंट ऊपर है। तो क्या हो रहा है कि कोई मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। जब तक को आपको फायदा है, फायदा को एंजॉय कीजिए। अगर आपने बहुत सारे प्रॉफिट देख लिया है तो आपको थोड़ा एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट सीधा गिर सकती है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शंस जा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। आज बहुत सारे न्यूज़ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो जापान में तो येन गिरता जा रहा है, 160 के पास चला गया। तो जापानीज सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी। तो इसका मतलब है आज निक्की ने 1% गिरा, तो इसका मतलब है कि जापानीज स्टॉक्स और चीप हो गए। तो हमारे लिए कोई संकट का न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारा कंपनीज जो हम जापानीज स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो सारे एक्सपोर्ट स्टॉक्स हैं, जैसा टोयोटा खरीद रहे हैं, क्योंकि उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। एक चीपर येन से उनको बड़ा एडवांटेज मिलता है और उनका सेल्स और मुनाफा और ज़्यादा जाएगा। तो हमारे लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। जब हम आपको संकेत देते हैं तो आप इस जापानीज स्टॉक को कंसिडर करते रहिए। अमेजॉन ने पहले बार $2 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस कर ली है। अगले पिछले साल बड़ा करेक्शन हुआ था, क्योंकि वो AWS नहीं परफॉर्म की, क्योंकि सारे कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे थे। AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट करती है, उसमें गिरावट आई थी। अभी न्यूज़ आया है कि अमेजॉन ने एक जनरेटिव AI कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए मार्केट उसे ऊपर लेके जा रही है। मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है, तो कभी भी नीचे आ सकती है। अभी तक अमेरिका में रेट कट करने का कोई संभावना नहीं है, तो आपको देखकर काम करना चाहिए, संभाल के काम करना चाहिए। एक स्टॉक जिसने मैंने कंसिडर करने के लिए आपको बोला, 60 रुपया से बोल रहा हूँ, एक बार एग्जिट भी कर दिया था, फिर से एंट्री भी दिया था। वो आज लेकर 214 रुपया तक चला गया। कंपनी का नाम मनोपुरम है, वो गोल्ड लोन देती है। गोल्ड की दाम ऊपर जाती है तो जो गोल्ड लोन देते हैं उनके लिए मुनाफा ही मुनाफा है, क्योंकि वही असेट के लिए और ज्यादा लोन दे सकते हैं। नंद कुमार ने कहा है कि वो 10% अपनी गोल्ड एम को इंक्रीज करेंगे। व्हीकल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग, इन एरिया में वो एक्सपेंड करेंगे। उनकी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है आशीर्वाद, वो IPO के लिए तैयार है। अभी मार्केट कंडीशंस के लिए वेट कर रही है। तो ये न्यूज़ है आशीर्वाद और मनोपुरम की। तो हम 160 तक कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर इस लेवल पे आपको थोड़ा वेट करें, वही बेहतर है। हमारा जो पटाखे लिस्ट है उनमें से कई स्टॉक प्रेशर में है, आप उनको कंसिडर कर सकते हो। और न्यूज़ है रिलायंस कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड से, वो अपना कैंपा ब्रांड और अपनी हमारे लंका में जो एलिफेंट ब्रांड की ड्रिंक है उसको भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए और अनेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उन्होंने पैसा रेज किया डिबेंचर की रूप से। ये डिबेंचर रिलायंस पापा की कंपनी फुलफिल करेगी जीरो कूपन बॉन्ड्स की तरफ। इसीलिए मैं रिलायंस को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बोर्ड में कोई क्लैरिटी नहीं है और किस फंड्स कहाँ जा रहा है उसे पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप उनसे स्टे आउट करना ही बेहतर है। लेकिन मेरा एक लेगेसी पोजीशन है, जहाँ करेक्ट करने से कोई अगर मार्केट 50% भी गिरा तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फ्रेश जो एंट्री करना चाहते हैं वो वेट करके संभाल करके लोअर लेवल्स में ही एंटर करें। ब्रांड फैक्ट रेटिंग आया है, इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन ब्रांड टाटा है। उस लिस्ट में HDFC और इन्फोसिस का नाम भी है, ICICI का नाम भी है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इंटेग्रिटी का वैल्यू आपको बाहर मिलेगा, तो वही मिला
और इसके लिए टाटा का ब्रांड सबसे वैल्यूबल ब्रांड बन गया है। टाइटन और कल्याण ने बोला है कि उनकी ऑनलाइन सेल्स को बूस्ट करेंगे ज्वेलरी में। कैरेट लेन को उन्होंने 100% खरीद ली। कैरेट लेन से उनकी सेल्स 6% ऑफ टर्नओवर है अभी तक, उसे बढ़कर 10 या 15% तक जाने की कोशिश कर रही है टाइटन। कल्याण में कैंड्री नाम का एक ब्रांड है और कैंड्री का सेल्स लगभग 1% ऑफ टोटल सेल्स है, जिनको कल्याण एक्सपैंड करना चाहती है। टाइटन ने कल एक बैंगलोर में एक नया स्टोर खुला है जहां वो सिर्फ हाई एंड प्रीमियम सन ग्लासेस बेचेंगे। तो ये तो न्यूज है कि वो प्रीमियम सन ग्लासेस बेचेंगे और उनकी मार्केट साइज है 800 करोड़, जो भारत में प्रीमियम ग्लासेस की मार्केट क्या है 800 करोड़ है। आरबीआई ने फाइनली मेकअप कर ली थी, बहुत नींद में थी, गहरी नींद में थी आरबीआई। हाउस होल्ड डेट का प्रॉब्लम मैं लगातार बोलता रहता हूँ, बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन में। तो आरबीआई ने ऑलरेडी बात करना शुरू कर दी कि आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट न दें, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिट को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फाइनेंशियल फाइनेंस ऐप से स्टूडेंट और न नौकरी लगने वाले यूथ को, बेरोजगार यूथ को भी लोन दे रहे हैं। ये बड़े ब्याज में दे रहे, इंश्योरेंस इंटरेस्ट रेट्स में दे रहे हैं और अनेक लोग डेट ट्रैप में पड़ गए हैं। तो ये फाइनली आरबीआई ये कह रही है कि उनको लोन देना नहीं चाहिए। उसके बाद भी अभी बहुत सारे एनबीएफसी लोन दे रहे हैं और ये तो बड़ा प्रॉब्लम बनेगा बाद में न्यूज का। कल मैंने आपको एक न्यूज दिया था कि इंडिया सीमेंट्स को कोई बड़ा प्लेयर स्टेक बेचा है और अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीद लिया है। अल्ट्राटेक को रमेश दमानी ने स्टेक बेचा। उन्होंने 20 या 21% का स्टॉक बहुत से दिनों से स्लोली अक्यूमुलेट किया और इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि डेट बहुत बड़ा है और कंपनी को पैसा नहीं है मार्केट को प्लांट्स को मॉडर्नाइज करने की। लेकिन उनके पास बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं और ये लगता था कि कोई खरीद कर ब्रांड को सही करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में भी ब्रांड नहीं है। अभी साफ हो गई है कि रमेश दमानी साहब ने अपने स्टॉक को अल्ट्राटेक को बेच लिया है। अभी अल्ट्राटेक के पास लगभग 23% स्टेक है। अगर वो 3% और बढ़ते हैं तो बोर्ड में सीट मांगेंगे और बोर्ड डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर लेंगे। तो अदानी को काउंटर करने के लिए कुमार मंगलम बिरला ने ऐसे बड़े एसेट्स खरीदना शुरू कर दी है। तो अभी तो प्लेयर्स जुआपड़ी होगा कल, जैसे मैंने बोला, अदानी और आदित्य बिरला ग्रुप। आज अदानी ने एक नोटिस दे दी है कि उनकी अदानी सीमेंटेशन को भी वो गुजरात अंबुजा में मर्ज करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि 3 बड़े प्लेयर्स होंगे मार्केट में, एक तो होगा आदित्य बिरला ग्रुप, दूसरा होगा अदानी और तीसरा होगा स्टील। जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको मार्केट शेयर गिरता जाएगा और वो रीजनल या सब रीजनल प्लेयर्स ही रहेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। तो मार्केट बहुत आगे जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रही है कि बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। ये तो बहुत संकेत की घंटी है और मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। सोना का दाम ऊपर गया है 60 रुपया 60 रुपया, 6,660 रुपया एक 22 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम का है। अगर आपको गोल्ड लेना है ये सबसे बेहतर टाइम है, क्योंकि दिसंबर के बाद अमेरिका रेट कट शुरू कर दी। अगर एक्सपेक्टेशंस के अनुसार वो अगले साल 4 या 5 टाइम रेट कट करते हैं तो गोल्ड 8,000 या 8,500 तक पहुंच सकती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।